सिविल लाइन ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद। 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद। 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल। 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। केमगढ़ की ओर यहाँ से रास्ता जाता है। ऐसे इस अक्षर से शांतिनाथ भगवान, जहाँ पर एक विशाल शांतिनाथ भगवान की मूर्ति भी है, यहाँ पर पहली बार जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम हो रहा है। इसमें प्रथम जिज्ञासा सचिन जैन, श्रीमती श्वेता, ईशान एवं जिया, सब परिवार, इंदौर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। शेठ सुदर्शन 5वें अनंत कृत केवली की गंध कुटी की रचना हुई तथा दिव्य ध्वनि भी खिरी। जिज्ञासा इनकी यह है महाराज जी कि बिना गणधर परमेष्टि के दिव्य ध्वनि का खिरना संभव है क्या? इस संबंध में आगम के दो विचारधारा है। पहली बात तो आगम में ऐसा कहीं भी उल्लेख नहीं मिला कि दिव्य ध्वनि के लिए गणधर परमेष्टि की अनिवार्यता है। ऐसा कोई उल्लेख देखने में नहीं आया स्पष्ट रूप से। वह प्रसंग इसलिए जुड़ गया कि भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन तक दिव्य ध्वनि नहीं खिली और काकताली न्याय ऐसा बना जैसे ही गणधर परमेष्टि आए इंद्रभूति, तैसे ही दिव्य ध्वनि शुरू हो गई। तो यह लोगों ने कथन कर दिया कि गणधर परमेष्टि के अभाव में दिव्य ध्वनि नहीं खिल रही थी। यह प्रसंग उस महावीर स्वामी की और इंद्रभूति स्वामी की घटना से जोड़ दिया गया। दूसरा प्रसंग है कि सामान्य केवलियों के लिए किसी गणधर की जरूरत नहीं होती किसी भी गणधर की स्थापना की जरूरत नहीं होती, क्योंकि सामान्य केवलियों के ना तो समोषण होता है, न मागध जाति के देव होते हैं और जरूरत भी नहीं, क्योंकि जहाँ पर भी कोई केवली भगवान होते हैं 1 योजन तक स्वतः ही भगवान की वाणी श्रोताओं को समझ में आती है। 1 योजन के बाद मागध जाति के देव भेजते। जैसे सपोज कीजिए माइक नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो थोड़े से लोगों को सुनाई पड़ जाएगा, लेकिन पीछे वालों को नहीं पड़ेगा। अब पीछे वालों के लिए माइक लगा दिया तो ये मागध जाति के देव उससे आगे उसको प्रचारित करते हैं। और 1 योजन से ज़्यादा किसी की गंधकुटी होती नहीं है। इसलिए दिव्य ध्वनि के साथ में गणधर परमेष्टि के संबंध में जो वैचारिक रूप से कथन किए गए हैं उनके संबंध में अलग चर्चा है और सिद्धांत जो है वह अलग है। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है गणधर परमेष्टि की। इनकी जिज्ञासा है महाराज जी कि वो सेठ सुदर्शन की जो गंधकुटी थी उसमें गंधकुटी में गणधर की आवश्यकता होती है क्या? मना दिया नहीं। गंधकुटी तो बहुत सारे जीवों की लगती है। श्री राम की गंधकुटी लगी, हनुमान जी की गंधकुटी लगी, तो जितने मोक्ष जाते हैं जो नहीं जाते उनकी गंधकुटी लगती है। गंधकुटी का अर्थ है सामान, 12 समय नहीं। जैसे आप बैठे हो ना, ऐसे ही सारा घेर कर सामने बैठ जाते हैं, उनकी धुनी खिल जाती है और वो अपने आप उठ के चले जाते हैं। ऐसा
इनका एक और प्रश्न है, मूक और अंतकृत केवली में क्या अंतर है? मूक केवली अलग चीज है, अंतकृत केवली अलग चीज है। मूक केवली वो कहलाते हैं जो बहुत काल से भी केवल ज्ञान होने के बाद बोलते ही नहीं, मौन पूर्वक सुता ही विहार करते। अंतर्गत केवली वो कहलाते हैं किसी को पता ही नहीं चलता कब उनको केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष चले गए। एक अंतर मुहूर्त के अंतर्गत जो जीव मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं, किसी को कुछ भी जानकारी नहीं होती, न उनका विहार होता है, न उनका उपदेश होता है, न किसी को मालूम होता है। बस वो तो अंतकृत ध्यान में बैठे, केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष चले गए, उनको अंतकृत केवली बोलते। राजीव जैन शिवरार्थी अमरपाटन, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, समाधि बनन करने वाले जीव को कम से कम 2 या 3 या अधिक से 7-8 भाव में मोक्ष चले जाते हैं, तो ये समाधि क्या कारण चले जाते हैं, क्या कारण है? समाधि का दूसरा नाम है संलेखना। संलेखना पूर्वक समाधि ली है तो, और संलेखना का अर्थ होता है द्रव्य और भाव। बाहर से भी जिसने समस्त प्रकार की पर वस्तुओं का त्याग कर दिया है और अंतरंग से भी कसायों को क्रश किया है। बाहर से त्याग किया, अंदर से क्रश नहीं किया तो नहीं होगा। यानी संलेखना जो है 12 व्रतों के बाद होती है। अविरत सम्यक दृष्टि की संलेखना नहीं होती। व्रत लेने के बाद पंचम गुण स्थान से जो समाधि या संलेखना पूर्वक मरण प्राप्त करते हैं, उनके ये 7-8 भाव और 2-3 भाव रहते हैं। अविरत सम्यक दृष्टि के नहीं मानना चाहिए। इनकी जिज्ञासा है, महाराज जी, गर्धर परमेष्टि तीर्थंकर भगवान के पहले मोक्ष जा सकते हैं क्या? और गर्धर के अलावा, मुख्य गर्धर के अलावा अन्य गर्धरों का समूह शरण में क्या काम रहता है? मोक्ष जाने के संबंध में पूज्यवर जिनसेन स्वामी महाराज ने श्री महापुराण जी के अंदर 71वें नंबर के गणधर थे, क्योंकि ऋषभ देव के 84 गणधर थे। उनमें 71वें नंबर के गणदेव भरत चक्रवर्ती के सेनापति जय कुमार सुलोचना के पति थे। उन्होंने दीक्षा लेते ही गणधर पद प्राप्त किया और ऋषभ देव से पहले वह मोक्ष को प्राप्त हो गए। तो इससे सिद्ध है कि गणधर परमेष्टि बीच में भी मोक्ष में जा सकते हैं। प्रथम गणधर भी जा सकते, मुख भी जा सकते, दूसरा व्यक्ति उसका मुख बन जाएगा। और गणधरों का जो काम है, गणधर का कोई काम समोषण में नहीं है, माज वो टेप रिकॉर्ड है। जैसे आपको अभी मैंने कोई प्रवचन में दिया और उसके बाद चर्चा कहोगे कि महाराज जी ने ये कहा, दूसरा कहेगा नहीं नहीं ये कहा था, तीसरा कहेगा नहीं तुम दोनों बेकार हो, ये कहा था। तो गणधर परमेष्टि कहते हैं आप रुको, तुम गड़बड़ मत करो, अपने यहाँ टेप हुआ है, टेप सुनो। तो गणधर परमेष्टि वो टेप रिकॉर्ड है प्रमाणिकता के लिए कि भगवान की वाणी को कितने लोग किस अर्थ में लेंगे, तो उसकी प्रमाणिक घोषणा करते हैं गणधर परमेष्टि कि नहीं, भगवान का अभिप्राय ये था। इसलिए ग्रंथकर्ता जो हैं वो गणधर परमेष्टि भी कहलाते हैं। तो वो मात भगवान की वाणी को सुन करके और समीचीन रूप से धारण करते हैं। उनकी वाणी प्रमाणिक मानी जाती है, श्रोताओं की वाणी प्रमाणिक नहीं है। क्योंकि श्रोता ने क्या सुना, क्या अर्थ लिया, ये जरूरी नहीं कि सभी लोग एक अर्थ लेवें और एक ही अभिप्राय निकालें। अजय रष्टव्यम, अजाने बकरा और अजाने 3 साल पुराना धान। अब जो मांसाहारी होगा वो क्या ले लेगा कि महाराज ने कहा बकरा चढ़ाओ, अजय रष्टव्यम, आज का होम करो। और जो शाकाहारी होगा वो धान ले लेगा। तो फिर गणधर परमेष्टि बताते हैं कि नहीं, भगवान के शब्द ये थे लेकिन अर्थ भी यह था। तो इसलिए गणधर परमेष्टि की बहुत जरूरत है प्रमाणिकता के लिए। उनका प्रश्न है महाराज जी के मुख्य गर्दर के अलावा अन्य जो गर्दर हैं वो भी इसी प्रकार से रहे, उनकी क्या? उनकी भी यही भूमिका, वो तो एक उनके पद है, योग्यता। गणधर परमेष्टि कुछ नहीं, वो योग्यता, इतनी योग्यता जिस पे आ जाती है
वो कोई गणधर परमिष्ठी बनाता नहीं है। इतनी योग्यता जिसकी आ जाए वो स्वयं अपने आप में गणधर पद पर अधिष्ठित हो जाता है। अतुल जैन पड़वा झांसी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, क्या भगवान के जन्म लेने के साथ ही दोनों कान वेधन युक्त होते हैं या युवा अवस्था में छिद्र युक्त हो जाते हैं? वेदन तो ये एक प्रकार का श्रृंगारों में आता है। पहले तो परंपरा ही थी कि राजा महाराजा कुंडल पहनते थे, कुंडलों का वो था। 14 श्रृंगार होते हैं पुरुषों के, महिलाओं के 16 श्रृंगार होते हैं। एक माथे का यहाँ पर और एक नाक का, ये 2 श्रृंगार महिला पुरुषों में नहीं होते। बाकी सभी श्रृंगार पहले के पुरुष राजा महाराजा करते थे। कुंडल भी पहनते थे, बाजूबंद भी पहनते थे, यहाँ भी कंगन आदि पहनते थे, तो सभी श्रृंगार होते थे। तो ये मानना चाहिए। कुमार जैन गुना, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, पंच कल्याण आदि कार्यक्रमों का मीडिया के माध्यम से प्रचार करने से भी धर्म की प्रभावना होती है क्या, और इसका क्या फल मिलता है? प्रचार तो किसी के माध्यम से करो, आपका प्रचार करने का भाव है तो होता ही। आज मीडिया साधन है, कल मीडिया नहीं था, शास्त्र थे। आज मीडिया के माध्यम से, आज तुम्हारे चैनल के माध्यम से पुनः तो कमा ही रहा। हमारे प्रवचन जिज्ञासा समाधान यदि होता तो अभी बानपुर के लोग ही सुन रहे होते, लेकिन मीडिया के माध्यम से अभी बानपुर सारे विश्व सुन रहा है। अपन बैठे बानपुर में हैं, लेकिन सारा विश्व इस समय बानपुर कहाँ पहुंच गया? सारे विश्व में पहुंच गया। आवाज सारे विश्व में पहुंच गई, और ये पहुंच गया कि इस समय बानपुर में जिज्ञासा समाधान हो रहा है। तो अब जिसकी तरफ से ये चैनल चल रहा है, जो श्रावक श्रेष्ठी पुण्यार्जन कर रहे हैं, इसका शुल्क दे रहे हैं, उनको कितना पुण्य लगेगा? मैं अधिक से अधिक भेज पाता तो जितने पंडाल में बैठे उनके तक, लेकिन ये चैनल वाले जो पुण्यार्जक है, उनने अपने धन के माध्यम से सारे विश्व में भेज दिया, और एक व्यक्ति विदेशी ने सुनकर के अपने जीवन की चर्या बदल दी, तो पुण्यार्जक के जन्म जन्म सफल हो जाते हैं। एक पुण्यार्जक, एक आवाज ने यदि 14 का भी नियम ले लिया, एक आवाज ने यदि कौए का भी मांस त्याग दिया, तो जीवन में बहुत बड़ा धन्य कहलाता है। और हो रहा है। विदेशों में इतने जिज्ञासा के माध्यम से कितने विदेशी लोग धर्मात्मा हो गए, स्वाध्याय कर रहे, जो धर्म को भूल चुके थे। आज 12 वर्षीय कोर्स को विदेशों के लोग अध्ययन कर रहे हैं, 12 वर्षीय कोर्स, और वो बड़े उससे सुनते हैं, उनको बड़ा ताज्जुब लगता है। आप लोगों को थोड़ा कम लगता है, क्योंकि तुम लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है ना, तो थोड़ा अजीर्ण हो जाता है, बार बार मिला। लेकिन उनको तो कुछ नहीं मिलता है, और वहाँ का वातावरण ऐसा है, तो वो तो इतने एकाग्र होकर सुनते हैं। उनके जब जवाब आते हैं, तब विदेश से ज़्यादा विदेशी लोग इस जिज्ञासा समाधान से अपने अवभाग्य मानते हैं। बोले इसके अलावा तो हमारे लिए कुछ मिल नहीं सकता। तो प्रचार प्रसार मीडिया हो चाहे कैसे भी हो, सबको लाभ ही लाभ है। ऋषभ जैन, अंकुर कॉलोनी सागर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, मगध जाति के देव 4 निकायों में से किस निकाय में आते हैं? कल परसों प्रश्न था, ये जवाब दे दिया। उषा जैन हांसी, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, सोहम का क्या अर्थ है, और 2-2.5 साल के बच्चे महाराज के नाम को देखकर नंगू नंगू बोलते हैं, तो उसको कैसे समझाएं? सोहम शब्द एक ऐसा वाचक है जो किसी ना किसी सर्वनाम जब लगता है, जब पहले कोई नाम हो, तो ये आता है जब हम भगवान का चिंतन करते हैं। तो भगवान का चिंतन करते 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 फिर आता है ध्यान।
भक्ति, चिंतन, ध्यान। तो जैसे ही भगवान का चिंतन कर रहे हैं, भगवान अनंत चतुष्टय से युक्त है, इस प्रकार द्रव्य गुण पर्यायों का, और जब ध्यान में जाता है साधक, सोहम, वही तो मैं हूं। हे भगवान, जो आप हैं वही तो मैं हूं। जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप कर्मों से ढका हुआ है और तुम्हारा स्वरूप उजागर है, व्यक्त है। तो किसी महान शक्ति को जब अपने ज्ञान का विषय बनाता है साधक, और ज्ञान के बाद जब ध्यान का विषय बनाता है, पहले ज्ञान फिर ध्यान का विषय जब बनाता है, उस समय सूत्र आता है सोहम सह अहम, इस प्रकार। अब रही बात तुम्हारे नाम की, तो ये तुम लोगों ने अपने बच्चों को छोटी अवस्था में बिगाड़ देते हो, पर बाद में कहते हो अब छूट जाए, तो वो बहुत मुश्किल से छूटता है। शुरू से ही बच्चों को अच्छा पुकारो ना, तुम लोग बहुत नाम बिगाड़ देते हो, बहुत बुरी तरह बिगाड़ते हो। किसी का नाम मान लीजिए बहुत बढ़िया है, मुकेश नाम है, तो बड़े लोग क्या मुक्या, राकेश का रक्कू, मुक्कू, तो ये तुम बिगाड़ देते हो। और ये नाम इतने प्रचलित हो जाते हैं कि जब वो बड़ा बन जाता है और किसी बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, तो उस समय ये नाम बड़े दुखदायी हो जाते हैं। इसलिए नाम हमेशा अच्छा लेना चाहिए, पूर्ण लेना चाहिए, और उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए। बच्चा भगवान या महाराज को देखकर नंगू नंगू बोलता है। अब बच्चा बोलता है तो उसको कैसे समझाओ। समझाएं? बहुत पहले की घटना है, आचार्य श्री अकेले थे उस समय मुनि महाराजों में। तो आचार्य श्री निकले तो एक नंगा बालक खड़ा था। तो उसको नहीं पता कि मैं खुद नंगा हूँ। वो आचार्य श्री को देखे, नागा बाबा, नागा बाबा। तो पीछे हम लोग जा रहे थे, तो हमने धीरे से कहा तू भी तो नंगा है। तो वो चिल्ला पड़ा, मम्मी मम्मी ये बाबा नंगा हमसे नंगा कह रहा है। बहुत पहले घटना है, 30-40 साल पहले। तो कई बार ऐसे हो जाते हैं, बच्चों को समझाना चाहिए, यही उनको बताना चाहिए। अभिषेक जैन, गांधीनगर, गुजरात। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, हमारे देश में ऐसी कोई संस्था है क्या जो जैन धर्म के सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य कार्य करती हो? यह आवश्यक है क्योंकि जैन धर्म के सिद्धांत हर मानव को अभी तो विश्व के अंदर मात्र एक ही संस्था है जिसका नाम है श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर, जो पाठशालाओं के माध्यम से, 12 वर्षीय कोर्स के माध्यम से, स्नातक परिषद जो है ऑनलाइन के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से, उसका उद्देश्य ही पूरे वर्ष भर यही चलता है। पूरे वर्ष भर पूरा डिपार्टमेंट, पूरे कर्मचारी, पूरे जितने भी पूरे लोग, उनका काम दूसरा है ही नहीं, मात्र एक ही काम, जिनवाणी के सिद्धांतों का प्रचार करना। और उसी के लिए वो अनेक अनेक रूप में चला रहे हैं। तो अभी तो मेरी दृष्टि में वही श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर एक ऐसा सक्षम, समर्थ एक साधन है जो इस जिनवाणी को सारे विश्व में फैला रहा है। अभी जिनवाणी के माध्यम से पाठशाला की भी शुरुआत शायद हो रही होगी या हो गई होगी, कर रहे हैं। यशवंत संगई, सिविल लाइन, ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, गृहस्थों में ऐसी आम धारणा बनी हुई है कि ईर्ष्या या जलन की भावना स्त्रियों में ज्यादा पाई जाती है, जबकि पुरुषों में भी चिंता का भाव ज्यादा पाया जाता है। गुरुदेव, क्या यह धारणा सही है? कृपा समझाएं, कृपा करें। अब क्या कहो, दोनों बैठे हो। फिर भी आगे मैं तो जब किसी बात में गड़बड़ होता है ना, तो अपन तो बड़ों को आगे कर देते हैं। आगम के परिप्रेक्ष्य में बोलता हूं। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने गोमट सार के अंदर पुरुष की कसाय घास के समान भभकती है। घास जलता ना, एकदम भभकती। और स्त्री की कसाय
कंडे की आग के समान धुंधाती रहती है। ये उदाहरण दिया है। अब इस उदाहरण से आप लगा लेना कि इनकी ईर्षा तो कभी कभी होती हो, वो सबको दिख जाती है, और इनकी ईर्षा अंदर अंदर, बोलो घास की आग ज्यादा देर जलती है कि कंडे की आग? और वो जलती रहती है और पता चलता नहीं, ऊपर से लगता है कंडे में राख है, पैर रखो तो पता चल जाए कि आग है। तो स्त्रियों की जो आग है वो कंडे की राख के समान हमेशा दिखती नहीं है, लेकिन जलती रहती है। तो उसमें दीर्घता है और निरंतरता है। पुरुषों के अंदर थोड़ी कमी रहती है, आएगी एकदम कसाय, आएगी भड़केगी, शांत हो जाएगी, लेकिन इनकी निरंतरता ज्यादा होती, बहुत लंबे समय तक चलती है, ऐसा उल्लेख मिलता है। इतना ही ठीक है, समझदार को इशारा काफी है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात अब जिज्ञासा समाधान में जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी चैनल और यहाँ उपस्थित सभी भक्तों की ओर से पूज्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री इतने वर्ष का जब इतिहास उठा करके देखते हैं, अनेक विद्वत संगोष्ठियां हुई होंगी, अनेक सभाएं लगी होंगी स्वाध्याय की, लेकिन आज तक ऐसी सभा कहीं नहीं लगी होगी जिस स्वाध्याय की कक्षा में पूरे विश्व के व्यक्ति बैठते हों, ऐसे जिज्ञासा समाधान की कक्षा। स्वाध्याय करने में 100 लोग बैठे होंगे एक साथ, कहीं 1000 लोग बैठे होंगे, लेकिन प्रतिदिन कई लाख लोग, भारत के ही नहीं पूरे विश्व के जैन और बहुत से अजैन भी जहां पर बैठ करके स्वाध्याय करते हैं, जिनके मुखारविंद से स्वाध्याय कहते हैं, ऐसे जगतपुर निर्यापक श्रमण मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम है। कई लोग सोच रहे होंगे कि जिज्ञासा समाधान 5-7 सालों से शुरू हुआ, जब से टीवी पे आना शुरू हुआ। नहीं, मैं ही देख रहा हूं 18 साल से, तो जब से महाराज जी की बात जा रहा हूं कि प्रतिदिन जब टीवी नहीं भी चलती थी, तब भी महाराज जी प्रतिदिन शाम को आचार भक्ति के बाद जिज्ञासा समाधान करते थे। और जब से टीवी पर आना शुरू हुआ तो विश्व में एक इतिहास रच गया स्वाध्याय का। ये सबसे बड़ी स्वाध्याय सभा है। आज महाराज जी हम देखते हैं कि आपके प्रति छोटे छोटे गांव के लोगों में क्या भक्ति है, जैन नहीं अजैन ऐसा उमड़ता है, क्या अनुशासन के साथ। आज बानपुर वालों ने भी ऐतिहासिक आगवानी की है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत भव्यता के साथ महाराज जी की, महाराज जी का तो काम ही है, जहां महाराज जी पहुंचते नहीं, केवल हवा भी पहुंच जाती है तो भीड़ उसके आगे आगे दौड़ जाती है। महाराज जी पहुंच जाए तो बात ही क्या है। अब जिज्ञासा समाधान में अपनी भावना यहाँ की प्रकट करना चाहते हैं यहाँ के पूर्व प्रधान साहेबेंद्र सिंह जी, और इसके बाद जिज्ञासा रखेंगी हमारी ब्रह्मचारी प्रज्ञा दीदी जी, मिनी दीदी जी, जतारा समाज से उपस्थित हुई हैं, साहेबेंद्र सिंह जी, इसके बाद दीदी जी। भारतवर्ष के श्रेष्ठ आचार्य के चरणों में मैं बारंबार नमोस्तु करता हूँ। भगवान शांतिनाथ के पुण्य प्रभाव से सकल बानपुर और बानपुर परिक्षेत्र सकुशल है। आपकी अनुकंपा, बानपुर का आज एक एक रज कण आपकी चरण रज से पावन हो गया, धन्य हो गया। हे प्रभु, हे प्रभु, केवल एक जिज्ञासा है कि सकल जन समाज जब मैं देखता हूं कि निश्चय और व्यवहार में विभेद करता है या बटा हुआ है, अंतर मन को दुख होता है, कष्ट होता है। हे प्रभु, कोई ऐसी पुण्य प्रभावना छोड़िएगा कि यह निश्चय और व्यवहार का भेद खत्म हो, और जो मुनिचर्या है इसमें सभी का विश्वास हो। हम समस्त भारतवासी आपके मुनि धर्म में पूर्ण विश्वास करते हैं। और एक प्रश्न नहीं, जिज्ञासा, आपसे प्रश्न कैसे करूं? मैं अबोध बालक, आपसे प्रश्न करने की क्षमता नहीं रखता हूं। बस केवल इतना जानना चाहता हूं कि जैन धर्म में कर्म सिद्धांत का महत्व क्या है या अकर्म सिद्धांत का महत्व क्या है, और आगम भविष्य में धर्म का स्वरूप क्या होगा। हे भगवान, जहां तक व्यवहार और निश्चय ने जोड़ने के लिए बनाए थे, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कर्म ने दोनों भाइयों को इसलिए जन्म दिया था
कि ये दोनों मिलकर रहेंगे, लेकिन दोनों भाई इतने उद्दंड लिखे कि कर्म ने तो भाई की तरह जन्म दिया और मरे तो दोनों दुश्मन की तरह मरे। ऐसे व्यवहार निश्चय ये दो ऐसे बेटे हैं जैन दर्शन के, जिनको एक समीचीन रूप दिखाने के लिए कहा था। लेकिन प्रमाद जब कोई व्यक्ति किसी को नहीं पा पाता है, लोमड़ी अंगूर नहीं पा पाती है तो वो कहती है अंगूर खट्टे। जो व्यक्ति व्यवहारिक क्रिया नहीं कर पाते, चारित्र पालन नहीं कर पाते, उनको दिक्कत होती है, वे व्यवहार के विरोधी हो जाते हैं। और जो निश्चय तत्व को प्राप्त नहीं कर पाते, क्रियाओं में ही अटक जाते हैं, वे व्यवहाराभासी हो जाते हैं। और इन दोनों को आलंबन लेकर के चलना चाहिए। दोनों यदि अलग अलग रहते हैं तो वो एकांतवादी माने जाते हैं और इससे उनको खुद ही हानि होती है। इसलिए लड़ने वालों के लिए तो कुछ नहीं कह सकते, सदा से लड़ाइयाँ भाई भाइयों में होती आई। और तत्व दृष्टि जो है वो एक बहुत बड़ी अंतरंग चेतना से उत्पन्न होती है कि जब वह व्यक्ति सोचता है कि नहीं, दुनिया में हर वस्तु को सापेक्ष ले लो, सापेक्ष यदि कर लेंगे तो कहीं विरोध नहीं आएगा। तो दोनों नए सापेक्ष के लिए थे, दोनों नए विरोध के लिए नहीं थे। लेकिन आज का युग बन गया ऐसा, समझाते हैं, जिनको समझ में आ जाती है वे अपनी धारणा सुधार भी लेते। कर्म और अकर्म सिद्धांत के संबंध में जैन दर्शन कर्म को प्रधानता देता है, लेकिन अकर्म को भी प्रधानता देता है। वो ये कहते हैं कर्म करते जाओ और कर्म के बाद ये दशा को प्राप्त, कर्म इसलिए कर्म करो कि हम एक दिन अकर्मी हो जाएं। हम जितने कर्म हैं हम उन कर्म की चरम सीमा पा लें और चरम सीमा पाने के बाद फिर व्यक्ति को कर्म करना नहीं पड़ता। जैसे प्लेन उड़ता है तो उड़ता जाता है, जब लेवल पर पहुंच जाता है तो फिर सब बेल्ट भी खोल देते हैं, फिर कोई खतरा नहीं होता। इसी प्रकार कर्म अकर्म बनने के लिए करना चाहिए। जैसे जो व्यक्ति संसार में कर्म करते करते परमार्थ में चले जाते हैं, तो परमार्थ में जाने के बाद जब वो चरम सीमा पर जाते हैं तो निकम्मा टुगुणा वो नियम से कर्मों से रहित हो जाते हैं, फिर उनको करना नहीं पड़ता। उसे अकर्म ना कह करके जैन दर्शन ने दूसरा नाम दिया, कृतकृत्य। क्या किया? कृतकृत्य कैसे बोलते? जैसे आप लोगों का पूरा काम हो जाए तो आप कहते भैया अब मैं विराम कर रहा हूँ, बोले क्यों? हमारा काम हो गया। तो अकर्म शब्द को जैन दर्शन ने कृतकृत्य कहा। अब उनको कुछ करना शेष नहीं रहा, इसलिए वो कृत्य हो जाते हैं कर्म करने के लिए, ऐसा मतलब है। धर्म का आगम में या आगामी भविष्य में भारत भूमि पर धर्म का स्वरूप रूप एक जिज्ञासा इनका ये है कि आगामी समय में भारत भूमि में धर्म का कैसा स्वरूप रहेगा? दिन प्रतिदिन धर्म का तो ह्रास की तरफ जा रहा, क्योंकि हर व्यक्ति जो है भौतिकता की तरफ जा रहा है। अर्थ का युग है, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव है, स्पर्धा है। इसलिए धर्म का जो स्वरूप है धीरे धीरे ह्रास को ही प्राप्त हो रहा है। कहीं कहीं द्रव्य से देखने में आ रहा है, लेकिन भाव से तो पूर्णतः नाश की तरफ जा रहा है। चिंतनीय है, क्योंकि काल ऐसा ही आ रहा है कि जिस समय धर्म धीरे धीरे कम होता जाएगा, ऐसा बना। नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी प्रज्ञा दीदी जी, मिनी दीदी जी जतारा की समाज, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे पूज्य सुधा सागर सेवा संघ टीकमगढ़ से सौरभ पहाड़िया जी। एक जिज्ञासा। वर्षा जैन संजय साहब पलटन महाराष्ट्र से। नमोस्तु महर्षि। दीदी एक सेकंड। महर्षि नमोस्तु महाराज। वर्षा जैन संजय साहब पलटन महाराष्ट्र से अभिनंदनोदय तीर्थ छत्र हेतु 300 ग्राम चांदी। NFL अनूप जैन सुधा जैन बीना से 5000 रुपए। मयंक जैन ललितपुर रक्षा जैन 100 ग्राम चांदी छत के लिए। और अतुल सीमा अनमोल हार्दिक भौरा परिवार इंदौर से 5100 रुपए। महाराज जी, NFL में आपने
2013 में विमानोत्सव शुरू कराए थे। 10 वर्ष पूर्व हो गए, उनका कल विमानोत्सव है। आशीर्वाद चाह रहे हैं हमारा सानंद संपन्न हो। गुना के पास है, गुना NFL जी, आशीर्वाद है वहाँ भी, विजयपुर से। बहुत अच्छा मंदिर है। और वो बिना सूर्य मंत्र का मंदिर था, तो वहाँ एक दिन में ही सूर्य मंत्र देकर 5 कल्याण किए थे। ये याद है, हम भी साक्षी थे महाराज वहाँ पे। हम पहुँच गए। गुना चतुर्मास के बाद उस मंदिर में सूर्य मंत्र जिस विधि से होना चाहिए वो नहीं हुआ था, तो पुनः सूर्य मंत्र हुआ था और पूरे कल्याणक होकर के उनके लिए आशीर्वाद है। बहुत अच्छा। दीदी के बाद तैयार रहेंगे हमारे डॉक्टर विकास जैन शास्त्री जी। दीदी कृपया जिज्ञासा करें। बोले संत श्रोमणी आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज जी की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण परम पूज्य मुनि श्री सदा सागर जी महाराज जी की जय। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जतारा जैन समाज की तरफ से नमोस्तु। महर्षि, हमारी शंका यह है कि जो सम्यक्त्व और मिथ्यात्व की परिभाषा होती है उसको मतलब सटीक रूप में अध्यात्म के अनुसार क्या परिभाषा होती है? शास्त्रीय जो परिभाषा होती है वो एक केवल ज्ञान के गम होती है। हमारी जो अनुभव होता है वो व्यवहार रूप से, पर्याय रूप से होता है। इसलिए तत्व दृष्टि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर यदि हमारा समर्पण है, स्थायी है, तो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। कर्णानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन की व्याख्या हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, वो केवली भगवान ही जान सकते हैं। इसलिए हमें चरणानुयोग के अनुसार, रत्नगण श्रावकाचार्य के अनुसार श्रद्धा नाम परमार्थानाम माप्तागम तपोभृताम त्रिमूढ़ा पूर्णमष्टांगम सम्यक दर्शन मस्मयम। परमार्थ के लिए, कर्मों के क्षय के लिए सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास करना, तीनों अज्ञानताओं मूढ़ताओं से रहित रहना, 8 मदों को जीतना, यही सम्यक दर्शन का स्वरूप कहा है, जिसको हम पकड़ सकते हैं और मान भी सकते हैं कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ। यदि ये स्वरूप हमारे अंदर नहीं है, क्योंकि ये स्वरूप हमें पकड़ में आता है कि सच्चे देव शास्त्र गुरु पर हमारा विश्वास किस लिए है? भय से, लोभ से, मोह से। हम भगवान पर विश्वास कर रहे हैं, किस कारण से कर रहे हैं? उस लोभ से कर रहे हैं तो सम्यक दर्शन नहीं है, भय से कर रहे हैं तो सम्यक दर्शन नहीं है। परमार्थानाम, परमार्थ भूत कर्मों का क्षय के लिए, संसार से उतरने के लिए कर रहे हैं। और 3 मूर्ताएं जहाँ नहीं हैं और मदों का हमारे अभाव है, तो सम्यक दर्शन मान लेना चाहिए। पूज्य गुरुवर सुधा सागर, दीदी एक ही प्रश्न पूछिए, आज बहुत सारे लोग हैं। पूज्य गुरुवर सुधा सागर जी महाराज जहां पहुंच जाते हैं वहां इतिहास हमेशा रचते हैं, और एक ऐसा ही इतिहास कल रचने वाला है, क्योंकि कल वो एक ऐसा दिनांक है जब वर्षों से प्रतीक्षा देख रहे भक्त लोग, पंच कल्याणक महामहोत्सव कराने का भाव रखने वाले भक्त लोग, टीकमगढ़ की जैन समाज कल भव्य आगवानी पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी की करेगी। महाराज जी, कुछ दिन से टीकमगढ़ में एक ही चर्चा चल रही है, जैसे ही ललितपुर का पंच कल्याणक पूरा हुआ एक ही बात शुरू हो गई, अब महाराज जी की आगवानी टीकमगढ़ में कब होगी। कई लोग तो ड्रेस देखने लगे कि हमें कौन सी ड्रेस पहन करके जाना है, चाहे बच्चा हो चाहे बड़ा हो। एक हर घर में टीकमगढ़ के एक ही चर्चा है कि कल सुबह प्रातः ठीक 7:30 बजे हमें टीकमगढ़ में मुक्ति धाम पपोरा चौराहा होते हुए मां जैन मंदिर और नंदीसुर कॉलोनी में जो आगवानी होगी उसमें पहुंचना है। ये भाव लेकर के आज पूरी टीकमगढ़ की जैन समाज, महाराज जी टीकमगढ़ की जैन समाज ही नहीं, कल की आगवानी के लिए जतारा वाले आए और ढोंगा वाले आसपास के और लोग आए, वो बोले कि नहीं, ये हम सब लोग टीकमगढ़ में ही आते हैं पूरे गांव, तो हम भी कल पूरे सुधा सागर जी महाराज जी की आगवानी के पूरे गांव सम्मिलित होंगे। और ये भव देखिएगा, इतिहास जब रचता है उसके साक्षी बनने का मौका महान पुण्य वाले व्यक्ति को प्राप्त होता है। तो कल एक इतिहास बनने वाला है।
अब आप देख लो कि आपका पुण्य है कि नहीं। यदि पुण्य होगा तो आप भी समय से आगवानी में आ जाओगे और कुछ बिहार कराने का सौभाग्य महान संत का मिल जाएगा। धन्य हो जाएगा जीवन उस व्यक्ति का जो कल महाराज श्री की आगवानी में चल करके महाराज श्री के दर्शन करके पुण्य लाभ लेगा। कल ठीक प्रातः 7:30 बजे मुक्ति धाम पपोरा चौराहा होते हुए यहां से ठीक सुबह 6 सवा 6 बजे बिहार हो जाएगा और आगे चलते हुए भव्य जलूस के रूप में महाराज जी की आगवानी नंदीश्वर कॉलोनी में होगी और ऐतिहासिक पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव 17 से 23 तारीख तक महाराज जी के मंगल सानिध्य में संपन्न होगा। अब जिज्ञासा रखेंगे विकास जी, इसके बाद तैयार रहेंगे सौरभ जी। हमारे शास्त्री जी ने बहुत बड़ी बात कह दी, टीकमगढ़ में ऐसी भव्य अगवानी हो कि ललितपुर भी फेल कर देना। होगी, बिल्कुल होगी। और हम ललितपुर वाले भी आपका साथ देने तैयार हैं। देखिएगा, अपन चाहे ललितपुर वाले हो चाहे टीकमगढ़ वाले हो, सुधा सागर जी महाराज जी के चेला है। इतिहास बिना रहते ही नहीं है, इतिहास रचने की आदत है। चलिएगा जिज्ञासा करें। ललितपुर से भी 10 बसें लेकर के आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। महाराज श्री, महान भाग्य से आपका आवागमन यहाँ हुआ है। हम सौभाग्यशाली हैं। सबसे पहले हम ललितपुर समाज का अभिनंदन करते हैं कि ये छोटे से गांव में हमें आगमन का अवसर दिया है, और टीकमगढ़ समाज का भी कि ये उन्होंने आपको बुलाया है वहां पर, और बीच में हमारा ये गांव पड़ा और आपके चरण यहाँ पर पड़े हैं। इस बानपुर क्षेत्रपाल मंदिर में आप विराजमान हैं। हम बानपुर वासियों को यहाँ साक्षात आपके दर्शन हो रहे हैं। इससे सौभाग्य की बात क्या हो सकती है महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री, यहाँ जब जैन संस्कृति का अध्ययन हम करते हैं, जैन ग्रंथों का अध्ययन हम करते हैं, उसमें इतने महान महान सूत्र दिए हैं आचार्य उमा स्वामी की परंपरा से लेकर जो जन जन का कल्याण करने वाले हैं। मैत्री प्रमोद कारण मध्यस्थानी का किससे कैसा व्यवहार करें ये वाला सूत्र हो, या अर्पिता नर्पिता सिद्धे वाला सूत्र हो, ऐसे कई सारे सूत्र महाराज श्री जिनागम में भरे पड़े हैं। फिर भी जैन संस्कृति एक टाइम पर 60,000 जैन 60 करोड़ जैन बताए जाते हैं, और आज वो जैनों की संख्या 1-2 करोड़ में। ऐसा क्यों महाराज श्री? उसका मूल कारण है क्योंकि जैसे जैसे भौतिकता बढ़ेगी, व्यक्ति का विचार पक्ष तो बढ़ेगा लेकिन आचार पक्ष घटेगा। जैन दर्शन वैचारिक के साथ साथ आचार परक है, और सबसे ज्यादा बाधक बनता है जैन दर्शन का आचार, क्योंकि जैन दर्शन की आचार संहिता इतनी कठिन है कि लोग उससे किसी प्रकार जैनाचार्यों ने उससे समझौता नहीं किया। सारी दुनिया के लोगों ने इतना समझौता कर लिया कि आचार पक्ष छोड़ दिया। जैसे भारत में बौद्ध धर्म था और बौद्ध धर्म एक वैचारिक धर्म रह गया मात्र। आचार संहिता इतनी बिगाड़ दी उन्होंने कि शराब और मांस की छूट दे दी। वैचारिक तो वही है लेकिन आचार संहिता बिगाड़ दी, शराब और मांस की छूट दे दी। आप देखो बौद्ध चाइना सारा बौद्ध देश में मांसाहारी, शराबी, नेपाल आदि में सब जगह हैं। तो अब इतनी आचार संहिता खंडित कर दी कि शराब और मांस की छूट दे दी गई, वो बढ़ गए। आज तक कोई विदेशों में सर्वव्यापक धर्म वह नहीं फैल पाया जिसमें आचार संहिता में छूट न दी गई। और जैन दर्शन ने आचार संहिता में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं किया। जो चौथे काल में चर्या थी आज भी वही चर्या पाल रहा। सबने समझौते कर लिए, कोई गाड़ियों में बैठने लगे, कोई छतरी कपड़े पहनने लगे, कोई जूते पहनने लगे, लेकिन महावीर स्वामी की चर्या आज भी वैसी ही है जैसी चर्या कही थी। बालो वा बुड्ढो वा पुनो गिलाणो वा, उन्होंने कह दिया कुंद स्वामी ने, हम समाप्त कर सकते हैं लेकिन छूट नहीं दे सकते। हम समाप्त कर सकते हैं लेकिन छूट नहीं दे सकते। तुम मुनिव्रत पालन करोगे, पालना पड़ेगा। हम ये चर्या नहीं पाल पाएंगे तो मुनिपद छोड़ दो, लेकिन छूट नहीं दी जाएगी। तो सबसे बड़ी बाधक बनी है आचार संहिता, और आचार संहिता तो कठिन होती है। एक बार फिल्म में एक दुनिया के कुछ लोग थे, उनसे हमने कहा कि भाई जैन दर्शन पर फिल्म क्यों नहीं बनाते। मैंने कहा जैन दर्शन की कहानियों में भी आपको मटेरियल है, क्योंकि गृहस्थों की कहानी है।
उन्होंने कहा महाराज जी सबसे ज्यादा आप लोग बाधक हैं। मैंने कहा भैया हम लोग क्यों बाधक, मैं तो कर ही रहा हूं, क्योंकि एक भी कहानी ऐसी नहीं है जिसमें आप महाराज कोई बीच में नहीं आते हो। तो सारे भेष धारण कर सकते हैं, लेकिन आपका भेष कैसे धारण करूं, इसलिए पिक्चर नहीं बन पाती है। और आपका बीच में से रोल काट दिया जाए तो कहानी का पर्पस ही खत्म हो जाता है। तो आचार संहिता के कारण से जैन धर्म धीरे 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 कम होता गया। अब इसी को देख लीजिए, जैन साधु हर प्रांत में विहार नहीं कर पाता, निगमव्रत के कारण, दूसरा आहारचर्या के कारण, और अन्य लोगों के लिए आहारचर्या में कोई बाधा ही नहीं है। तो ये आचार संहिता के कारण से ही हिरास का मूल कारण है। श्री हम श्रावक गण क्या करें अपने दिनचर्या में? कुछ नहीं, जो है जितना कर रहे हैं, जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। अब वर्तमान की परिस्थितियां जैसी बनती जा रही हैं, जैसा अभी उन्होंने प्रश्न किया था, उन परिस्थितियों के सामने धीरे धीरे हिरास, अच्छे धर्म हिरास को ही प्राप्त होंगे, ऐसा बनता है। अब पूज्य सुधा सागर सेवा संघ से सौरभ पहाड़िया जी जिज्ञासा रखेंगे। आशीष जी, इसके बाद रावत जी तैयार रहेंगे। उसके बाद पूज्य जिला गुरुदेव पंचायत के श्री चरणों में पूज्य सुधा सागर सेवा संघ के सभी साधु एवं शरणार्थियों का सादर नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। गुरुजी मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरुजी आपका ऐसा कौन सा पुण्य है गुरुजी के टीकमगढ़ आते ही गुरुजी सारे युवा मंडल, सारे मंदिरों की कमेटी गुरुजी एक हो गई और सब एक होकर आपकी अगवानी कर रहे हैं गुरुजी, ऐसा कौन सा पुण्य है गुरुजी आपके नाम का गुरुजी? मेरा भावना ही ये रहती है कि हम कमरे में अलग अलग रहें। जैसे आपसे कोई पूछा जाए, विश्व में आपसे कोई पूछे कि आप कहाँ के हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? बानपुर नहीं कहेंगे, क्या बोलेंगे? भारत। भारत में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जो भी आप बोलते हैं। और मध्य प्रदेश में पूछा जाए, उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? जिले का नाम नहीं, फिर आप जिले का नाम लेंगे, जिले में फिर यहाँ का नाम लेंगे। और गांव में पूछा जाए तो आपका क्या उत्तर देंगे? मोहल्ले में। मोहल्ले में पूछा जाए तो आप क्या उत्तर देंगे? घर में। और घर में पूछा जाए तो क्या उत्तर है? कमरे में। यदि घर में पूछा भाई आप, यही तो मेरा घर है, फिर पूछा नहीं आप रहते कहाँ हैं, तो आप किसके तरफ इशारा करेंगे? कमरे की तरफ। बस यही सिस्टम मेरा है। अपने जब अकेले में रहो तो अपने अपने कमरे में रहो, जैसे बाहर आते जाओ तो भारत का विकास होते जाना चाहिए। जय हो। महाराज जी का भाव ही रहता है। कमरे के बाहर आते ही हम कुटुंबी हैं, कुटुंब के बाहर, घर के बाहर आते ही हम मोहल्ले वाले हैं, मोहल्ले के बाहर आते ही हम गांव वाले हैं, गांव से बाहर जाते ही प्रांत है, प्रांत से बाहर देश है, देश के बाहर सारी दुनिया मुल्क है। वसुदेव कुटुंबकम, ऐसा। महाराज जी टीकमगढ़ वाले यही कह रहे हैं कि अब जो पंच कल्याणक होने वाला है वो नंदीश्वर कॉलोनी का नहीं, पूरे टीकमगढ़ का और आसपास के सभी क्षेत्रों का पंच कल्याणक। और ध्यान रखना, मैं कभी भी किसी भी एक के नाम से कहीं प्रवेश भी नहीं करता, चतुर्मास भी नहीं करता, और पंच कल्याणक को आशीर्वाद भी नहीं देता। जब सारी समाज एक झंडे के नीचे आती है, ललितपुर को 4 चतुर्मास मिलने का और कोई कारण नहीं है, इनकी अखंडता ही कारण है। तो सबको साधु का लाभ लेना है तो अखंड तो होना ही पड़ेगा, अन्यथा साधु से वंचित रह जाओगे। तो ऐसी भावना रहती। आशीष रावत जी जिज्ञासा रखेंगे। इसके बाद अखिलेश गदियाना जी ललितपुर तैयार रहेंगे। अनूप नमन निरक शराब 200 ग्राम चांदी अभिनंदनोदय छत के लिए। आयुष जैन जबलपुर 70,000 रुपए नगद जमा किए हैं। प्रमोदनी देवी, नीलेश वैशाली, सरगम अक्षत कासलीवाल 41,000 रुपए नगद। ब्रह्मचारिणी याराना दीदी, आराधना दीदी, आदर्श भैया, गौरव गंज बासोदा 11,000 रुपए। और महेंद्र विजय लक्ष्मी आशीष पंडरा 51, अतुल 5151 रुपए। आशीष जी जिज्ञासा कर। नमस्ते भगवान, नमस्ते गुरुदेव। आज हमारी जन्मभूमि पर आपका सुमंगल आगमन हुआ। जीवन की सारी जिज्ञासाएं आपके आगमन से ही समाप्त हो गई। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हर एक कोट अपराध।
भगवान आपने जो स्नेह आशीर्वाद और जो हम सबके लिए यहाँ पर प्रवचन करके जीवन जीने का मार्ग सिखाया है, बस यही जिज्ञासा है आपसे कि हमारे नगर से, हमारे जनपद से आप ऐसे ही स्नेह बनाते रहें और हम लोगों के जीवन को धन्य करते रहें। पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः नमोस्तु नमोस्तु। जय गुरुदेव। जिज्ञासा रखेंगे अखिलेश जी गदियाना जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे नंदीश्वर युवा मंडल टीकमगढ़ के सभी सदस्य युवा। हेलो जन मेरे गुरुवर न्यायपक मुनि सुधा सागर महाराज के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। पूज सागर महाराज के चरणों में नमोस्तु। गुरुवर, ऐतिहासिक पंच कल्याणक होने के बाद में आज 211 फुट की ध्वजा छेदपाल मंदिर में खड़ी हो गई है। अमनो नृदय में काय स्वर कर लेंगे महाराज। और उसमें हमारा प्रयास, जो हमारे अटा मंदिर के प्रबंधक हैं, पंचायत के अध्यक्ष जी हैं, हमारे जो पंकज जी हैं, मनोज इंजीनियर, सतीश वगैरह, वो सबका सारे आदमियों का सहयोग होकर ध्वजा खड़ी हो गई है। उसका शिलान्यास कल होना है गुरुजी। 61 लाख में जो ध्वजारोहण शेखर चंद जी साहब जी ने किया था, उस ध्वजारोहण करने वाले का क्या पुण्य है और उसको क्या मिलेगा। देखो, ध्वजारोहण अपने आप में एक बहुत बड़ी एनर्जी को सारे जगत में भेजता है। शिलान्यास तो उसका हो गया था, अब ध्वजा का फहराना है। तो उसकी ध्वजा के माध्यम से उस क्षेत्र का सारे की सारी एनर्जी वो ध्वजा अपने अंदर केंद्रित करके, और जितनी हवाएं उस ध्वजा से टकरा करके जाती हैं, उतने स्थान पर वो जाकर के अपना पवित्र वातावरण बनाता जाता है। इससे ध्वजाएं अनादिकाल से ध्वजाओं की स्थिति चलती आई है और एक प्रतीकात्मक भी होती है। और अभी ऐतिहासिक, शायद भारत का तो मुझे पता नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में तो ये पहली ध्वजा होगी इतनी ऊंचाई वाली पहली नंबर की ध्वजा। कल 6:30 बजे अटा मंदिर से और हमारे अभिनंदन जी से क्षेत्र से 5-5 बसें टीकमगढ़ जी के लिए आएंगी। हमारे विशेष व्यक्ति जो हैं उनसे निवेदन है कि वहां पर पहुंचे और टीकमगढ़ अगवानी के लिए महाराज के सामने प्रस्तुत। कल सुबह 7:30 बजे टीकमगढ़ का माहौल कुछ अलग ही होगा, आप देखिएगा और साक्षी बनिएगा। नंदीश्वर युवा मंडल टीकमगढ़ जो कि अपनी पंच कल्याण के सेवाएं दे रहे हैं, जिज्ञासा रखेंगे। इसके बाद अखिलेश जी ने इस ढंग से घोषणा की है, सुनो, अखिलेश जी ने इस ढंग से घोषणा की है कि बानपुर वाले ललितपुर पहुंचे, वहां से बसों में फिर यहाँ आ जाए। घोषणा तो ऐसे हुई है। घोषणा हमारे अखिलेश जी ने करी गुरुदेव। अगर हम करते, हम तो पहले ये कहते कि ये ध्वजा आपके सानिध्य में लहराए, फिर हम सब टीकमगढ़ जाए। महाराज जी, समस्त नंदीश्वर युवा मंडल की युवाओं की तरफ से कोटि कोटि नमोस्तु महाराज श्री, कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग एक जिज्ञासा रख रहे हैं कि हम सभी युवा इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में क्या ऐसी भूमिका निभाएं जिससे यह सानिध्य संपन्न हो सके। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सानंद संपन्न तो उसी दिन घोषित हो गया जिस दिन टीकमगढ़ की तरफ मैंने मुख किया। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। सानंद संपन्न तो उसी दिन हो गया जिस दिन पूज्य गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया। जय हो। अब तो उस आनंद का आनंद लेना है, उसका आनंद की अनुभूति करना है कि इस पंच कल्याण का कुछ ऐसा नया रूप, एक ऐसा नया स्वरूप ऐसा हो कि वो आत्मा की पर्याय बन जाए और एक अनुभूति के साथ होता रहे। और पंच कल्याणक आदि ये किसी भी चीज के लिए मंगलाचरण होते हैं। एक ऐसी चीज के लिए कि जो एक पाषाण का आकार था, वो 5 दिन में आकार भगवान का रूप ले लेता है, बहुत बड़ी चीज होती है। और वे पात्र धन्य हो जाते हैं जिन पात्रों के हाथों से पाषाण एक भगवान का रूप लेता है। साक्षात तीर्थंकरों से भी ज्यादा उसका महत्व हो जाता है, क्योंकि साक्षात तीर्थंकर स्वयं बनते हैं और पाषाण वाले भगवान वो पात्र बनाते हैं। सौधर्म, कुबेर, ईशान आदि
ये बनाते हैं उस मूर्ति को भगवान, तो एक बहुत बड़ी चीज होती है। सब लोग अपने आप में सबसे पहले तो ये सपोर्ट करें कि पंच कल्याणक में कोई ना कोई एक इकाई हमारी भी रहना चाहिए। हम कोई ना कोई पार्टिसिपेट करेंगे। व्यवस्थाएं तो होती हैं, होती रहेंगी, व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं। पूरा टीकमगढ़ यदि पंच कल्याणक में बैठ जाए तो व्यवस्था की चिंता मत करना। ललितपुर एक बार ऊपर की तरफ देखूंगा तो वो देवता व्यवस्था करने आ जाएंगे, तुम तो मजे करो। गुरुदेव, ललितपुर वालों ने देखा था देवगढ़ फैल रहा था घड़ी घड़ी। हाँ, होता है। सबसे पहले तो हमें लाभ लेना है, चम्मच नहीं करना। जब अपने नगर में कोई कार्यक्रम हो तो चम्मच बन करके नहीं जीना, स्वयं खाने का आनंद लेना। चम्मच बन के जानते, चम्मच दिन भर खीर में सबको परोसती रहती है और बाद में पूरी खीर खत्म होने के बाद पूछो भाई चम्मच खीर का स्वाद क्या था, तो चम्मच कहती है मुझे नहीं पता। तो बस यही काम करना है, अपन को चम्मच बन करके पंच कल्याणक में भाग नहीं लेना है, स्वयं कुछ ना कुछ खाना है और उसका आनंद लेना है। महाराज जी, आपके नाम का प्रभाव इतना है, अभी हमने कमेटी वालों से पूछा कि कितने जोड़ों की रसीद कट गई। रसीद बन गई है 1000 जोड़ों की। तो महाराज जी के आने के पहले टीकमगढ़ में भी इतिहास रचेगा और महाराज जी पहुंचेंगे तो इतना भव्य पंच कल्याणक होने वाला है, जो बैठ जाएगा उसके तो भाग धन्य हो जाएंगे। और पंच कल्याणक में आपने कई बैठे होंगे, एक बार सुधा सागर जी महाराज जी के सानिध्य में आप पंच कल्याणक भाग लेके देखें, ऐसा आनंद आएगा जीवन में पहले कभी नहीं आया होगा। वो आनंद अब टीकमगढ़ वालों को मिलने वाला है। इसके बाद पात्र चयन भी वहां पर संपन्न होगा। अगली जिज्ञासा रखें ममता जी, मोहिनी, इसके बाद बालिका मंडल। सोनिया जी आप कर लो, उसके बाद बुक कर लेंगी। हाँ, बानपुर बालिका मंडल से जिज्ञासा रखेंगी सीनू जी। माइक चालू कर दो। आपके पास माइक महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु, बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम कुशलगढ़ से आए हैं, बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट से। दृष्टि दीदी ने आपको बारंबार नमोस्तु कहलवाया है। और महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो समोषण में मुनि दीक्षा लेते हैं उनको दीक्षा कौन देता है? समोषण में जो दीक्षा लेते हैं वो भगवान की गणनाओं से ही स्वयं संस्कारित हो जाते हैं। स्वयं केशलोंच करते हैं और केशलोंच करके जैसे वो ध्यान में बैठे हैं तो भगवान की अपने आप रह के उनको आती है, वो समस्त संस्कारों से संस्कारित हो जाते हैं और भगवान की वाणी में उनको उपदेश मिल जाता है, ये मुनि व्रत तुम्हें कैसे पालन करना है। ऐसे सीनू जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारे सांगानेर संस्थान के विद्वान पंडित मयंक शास्त्री जी टीकमगढ़। महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने सारे काम ललितपुर में शाही कराए, पंच कल्याणक भी शाही, महाराज जी अभिनंदनो तीर्थ भी शाही, लेकिन महाराज जी आप वहां से आए तो अब ऐसा लग रहा है जैसे लुट पिट के सब ललितपुर के लोग बैठ गए, विदा हो गई हो। नहीं, कल बिहार भी शाही हुआ है। नहीं, सब शाही हुआ, लेकिन महाराज जी जब आपने सब, फिर आपने परसों पूछा कि कैसा लगा आप लोग को पंच कल्याणक में, तो हम लोग ने बोला अच्छा लगा, लेकिन आपने अपने विचार व्यक्त नहीं किए, आपको कैसा लगा? मुझे तो हर पंच कल्याणक नया ही लगता है। अब मुझे ललितपुर का पंच कल्याणक पुराना है, टीकमगढ़ का नया लग रहा है। नमस्ते महाराज। क्योंकि किसी भी चीज में जब एक संसारी व्यक्ति संसार के पापों को हर समय नया मान के करता है, आप क्रोध करते हैं, ओम शांति, क्या आपने कितने बार क्रोध किया होगा? बोलो कितने बार? लेकिन जब क्रोध आता है तो ऐसा लगता है तो पुराना है, लगता है कि ऐसा लगता है कि मैं पहले ही कर रहा हूं। यानी हजारों बार क्रोध करने के बाद भी जब भी क्रोध आता है तो ये अनुभूति नहीं होती है क्रोध तो हम बहुत बार कर चुके। उस समय तो ऐसा लगता है कि मैं क्रोध पहली बार ही कर रहा हूं। जब एक कसाय करने वाला व्यक्ति कसाय को प्रतिदिन नया करता है तो हम धर्म करने वाले लोग प्रतिदिन नया क्यों नहीं अनुभव कर सकते हैं?
बहुत बार करने के बाद भी नई अनुभूति होना चाहिए। जैसे पापी को बहुत बार पाप करने के बाद नई अनुभूति करता है, ऐसे ही धर्मात्मा को अनेक बार धर्म करने के बाद भी हर धर्म में उसको कुछ नएपन की अनुभूति होना चाहिए। बालिका मंडल बानपुर, उसके बाद जिज्ञासा करेंगे विद्वत श्री मयंक जी शास्त्री टीकमगढ़। 5100 रुपए श्री अतुल सीमा अनमोल हार्दिक समस्त होरा परिवार इंदौर। जिज्ञासा करो दीदी। मुनीश्री के चरणों में बानपुर की समाज और बानपुर बालिका मंडल का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, हमारी जिज्ञासा है कि सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु होता है, तो हम अपने जीवन में जिस गुरु को मानते हैं या जिनको अपना गुरु बनाते हैं, उनके प्रति हमें कैसी श्रद्धा और कैसा समर्पण रखना चाहिए, तथा हमें गुरु पथ देखकर बनाना चाहिए या पंथ देखकर बनाना चाहिए, समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, गुरु एक नमोस्तु। ऐसी चीज है जो हमारी श्रद्धा और आस्था से बनता है, और गुरु बनाते समय हमें एक ही बात सोचना चाहिए कि उनके आचार और विचार मेरे आचार विचार होंगे। उनका जो सोच है वह हमारा सोच है, उनका जो दृष्टिकोण है वही हमारा दृष्टिकोण है। हम अपना सब कुछ भूल करके सब कुछ उस रूप हो जाता है। मैं अपनी आंखों से नहीं देखता, गुरु की आंख से देखता हूँ। मैं अपने मन से नहीं सोचता, गुरु के मन से सोचता हूँ। मैं अपने मन के रास्ते पर नहीं चलता, गुरु के बताए रास्ते पर चलता हूँ। बस यही सबसे बड़ा अनुकरण करना ही गुरु का सबसे बड़ा लक्ष्य है। अब रही बात पंथ की और पद की, तो पंथवाद तो जैन आगम में कहीं शब्द मिला नहीं, जैन शास्त्रों में कहीं पंथ नहीं मिला, शब्द ही नहीं मिला। ये पंथ शब्द की उत्पत्ति 16वीं शताब्दी में हुई है। 16वीं शताब्दी के पहले पंथ नाम की कोई चीज जैन दर्शन में थी ही नहीं। जैन दर्शन पंथवादी नहीं है, जैन दर्शन पथवादी है। और पथ में ज्यादा अंतर नहीं आया, वो बिंदी ऊपर बैठ गई ना, तो बस पंथ आते ही अहंकार आ जाता है और पथ आते ही कुछ चलने का भाव हो जाता है। इसलिए पंथ का तो कोई औचित्य है नहीं। उनकी चर्या, उनका आचरण, उनका विचार देख करके गुरुओं को स्वीकार करना चाहिए। विद्वत श्री मयंक जी शास्त्री टीकमगढ़, और इसके बाद महिला मंडल रेखा जैन महिला मंडल से बानपुर महिला मंडल से जिज्ञासा रखेंगी। पूज्य श्री के श्री चरणों में मयंक शास्त्री टीकमगढ़ सपरिवार का सत नमोस्तु। पूज्य श्री, आज हम लोग आपका विहार करा रहे थे तो मन में एक आनंद आ रहा था कि लगभग 37-38 साल बाद पपौना और आहार जी के चतुर्मास के बाद आपका विहार टीकमगढ़ के लिए हो रहा था, तो मन में एक उमंग उठ रही थी। दिसंबर के महीने में टीकमगढ़ में सुखबखाट उठी कि महाराज श्री के सानिध्य में पंच कल्याणक होना है, तब से आनंद आ रहा था। लेकिन महाराज श्री, हम सोच रहे थे जब चौथे काल में तीर्थंकर भगवान का बिहार होता होगा और जनता जब उनकी चरणों में आकर के बिहार करवाती होगी, उस बिहार में और इस बिहार में क्या अंतर रहता होगा महाराज श्री? जिज्ञासा का समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। अंतर ही मान लो वो मंदिर है और हम लोग उस मंदिर की ध्वजा है। ध्वजा से हम पता लगाते हैं कि ये मंदिर कौन सा है। तो आज भी इस प्रकार की स्थितियों को देख करके हम उन समय की स्थितियां विचार करते हैं। हालांकि उस समय ऐसा बहुत कम देखने को मिलता था, क्योंकि ज़्यादातर मुनिराज चारण रिद्धिधारी होते थे। तो वो 1 मिनट में आँख बंद की और तुम्हारी दृष्टि से गायब हो जाते थे, और वो तो आकाश मार्ग से निकल जाते थे। तीर्थंकर आदि के साथ इतनी भीड़ नहीं चलती थी मुनि महाराजों की, क्योंकि वो तो 1 मिनट में जाकर के अदृश्य हो जाते थे। उस चारण रिद्धि आदि न होने के कारण, पदयात्री होने के कारण से ये मौका तुम लोगों को साथ में चलने का मिल जाता है। महिला मंडल बानपुर, इसके बाद अंतिम जिज्ञासा रखेंगे अर्पण जैन दमोह। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि जैसे अष्टमी और चतुर्दशी का हम लोग व्रत करते हैं,
तो 13 और 14 दोनों तिथि इकट्ठी पड़ जाती हैं, तो क्या सब लोग बोलते हैं उस दिन व्रत पूरा नहीं माना जाता है, व्रत नहीं माना जाता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो 14 का क्षय तिथि मानी जाती है, तो 14 का भी विचार किया जाता है। यदि आपको दूसरे दिन 14 नहीं है तो उस दिन चतुर्दशी मान लेना चाहिए, कोई बाधा नहीं। चलिए, अर्पण जैन दमोह और इसके बाद जिज्ञासा रखेंगे डॉक्टर ऋषभ कुमार जी जैन बानपुर। हे भगवान, आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा यह है कि जब भगवान को मोक्ष हो जाता है तो हमें कैसे पता चलता है कि भगवान को मोक्ष प्राप्त हो गया है? भगवान को जब मोक्ष हो जाता है तो उनके नख और केश जमीन पे अपने आप झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और नख केशों से अपन पता कर लेते हैं। दूसरी बात, जैसे ही मोक्ष होता है देवताओं के यहाँ सिस्टम रहते हैं, उनको पता चल जाता है, तो देवता आकर के मोक्ष कल्याणक मनाते हैं, तो उसके माध्यम से हमें पता चल जाता है। डॉक्टर ऋषभ जी इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर पीसी जैन ढोंगा एसके जैन। एक ही जिज्ञासा रख लेंगे दोनों जन। परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज साहब, एक जिज्ञासा है। एक संस्कृत में एक लाइन है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष आरोग्यम मूल मुत्तमम। तो आरोग्य का मूल मंत्र क्या है? बस ये दर्श चाहिए। आरोग्य का मूल मंत्र ही आपने बोल दिया, जो चारों पुरुषार्थों को अपने जीवन में करने का भाव करता है वह हाँ आरोग्य है। गृहस्थ की भूमिका में व्यक्ति अर्थ और काम को भी लाता है, लेकिन धर्म और मोक्ष को वो ध्यान में रखता है तो वो सदा आरोग्यमय होता है। आरोग्य का अर्थ होता है क्लेश से रहित, संक्लेश से रहित, अभाव से रहित। पूर्ण अपने आप में है वही आरोग्य है, कमी है वही रोग है। तो आरोग्य के अर्थ मात्र सर्दी जुकाम कोरोना आदि नहीं लेना। आरोग्य का अर्थ है समस्त व्याधियों से, विकल्पों से, द्वंद्वों से जो दूर कर देता है वही आरोग्य है। और चारों पुरुषार्थों को जो समीचीन रूप से धारण करता है तो उसको अपनी भूमिका के अनुसार कहीं भी क्लेश नहीं उठाना चलते हैं। चलिए, एसके जैन डॉक्टर पीसी जैन ढोंगा अंतिम जिज्ञासा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। हमारी शंका है कि भगवान की वाणी में जीव 3 रूपों में जो है बताया, जब पदार्थ में गिनाते हैं तो जीव पदार्थ के रूप में। थोड़ा स्पष्ट बोलो। भगवान की वाणी में जीव 3 रूपों में जो है बताया है। जब 9 पदार्थों में गिनते हैं तो जीव को जीव पदार्थ में भी लेते हैं, तत्व में गिनते हैं तो तत्व में भी लेते हैं, और द्रव्य में गिनते हैं तो द्रव्य में भी लेते हैं। तो इनकी ये पृथक पृथक अवस्थाएं कौन सी हैं? तो जीव द्रव्य होता है, अस्थिवान है, वो द्रव्य कहलाता है। जीव जब परिणमन करता है तो वो तत्व हो जाता है। और परिणमन करने के बाद उसको, जैसे एक व्यक्ति सामान्य है, वो व्यक्ति है, लेकिन पूजा कर रहा है, तो पूजा जो क्रिया कर रहा है वो तत्व हो गया। तो पूजा करने वाले मनुष्य को क्या कहते हैं? पुजारी। तो पदार्थ हो गया। व्यक्ति एक है कि 3? व्यक्ति एक है। एक है। अभी कुछ नहीं कर रहा था तो वो व्यक्ति था। उदाहरण लेना, व्यक्ति एक है, अब वो पूजा कर रहा है तो उसका परिणाम किस में चला गया? पूजा में। तो पूजा का जो भाव आया उसी व्यक्ति का पूजा का भाव, अभी कोई भाव नहीं था तो मनुष्य था, अब पूजा कर रहा है तो पूजा का जो भाव आया वही मनुष्य पूजा का भाव तत्व हो गया। और पूजा करने वाले को हम पदार्थ कहते हैं, पुजारी कहते हैं। तो पुजारी जो टाइटल दिया गया वो उसी व्यक्ति एक को दिया गया, वो पदार्थ कहलाता है। एक ही वस्तु 3 रूप में परिणमन होती है, इसलिए द्रव्य, तत्व और पदार्थ कहा जाता है। तो एक ही जीव में एक साथ तीनों घटित। हाँ, तीनों एक समय, प्रति क्षण, प्रति समय तीनों घटित। प्रति समय। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। और कल ठीक प्रातः 6 बजे महाराज जी का यहाँ से बिहार होगा और 7:30 पे मुक्तिधाम से टीकमगढ़ में भव्य बागवानी, पूरी टीकमगढ़ की आसपास की समाज और सारी समाजें जो पधार रही हैं उनके सानिध्य में महाराज जी की आगवानी। 1 मिनट बैठे रहें, 1 मिनट बैठे रहें। अब और जब यहाँ पे
गुरुदेव एक छोटी सी कमी रह गई थी। हम लोगों ने बड़े ठाट के साथ शाही पंच कल्याणक 9 दिन मनाया, लेकिन उन 9 दिन में जो हमारा अखंड भक्तांबर पाठ चल रहा था, हमारे छोटे भाई मेहरोनी वालों ने जो ललितपुर का सहयोग किया रात्रि कालीन पूरा उन्होंने, तो हम सब ललितपुर वाले जो है उनका विशेष रूप से आभार और अभिनंदन करते हैं। आपने हमारा बहुत बड़ा सहयोग दिया। हमारा अनंतकालीन भक्तांबर पाठ अनवरत आपकी वजह से चलता रहा 10 दिन। पूज्य गुरुदेव साहिबेन सिंह जी पूज्य गुरुदेव, आपके चरणों में पुनः अनुरोध लेके उपस्थित हुआ हूं। 2018 में पपौरा जी में आचार्य श्री का मंगल आगमन हुआ था। वहां उनके समक्ष मुझे इस अधमवाणी से कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ था, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। हे प्रभु, आप लोग पीछे हो जाएं, अभी आरती होनी है। पीछे हो जाइए सब लोग, यहाँ की बात कर लें। आरती के बाद फिर तो कर लें। वहां उसके बाद आचार्य श्री का आगमन ललितपुर हुआ था। अब बानपुर में आचार्य श्री का आगमन नहीं हो पाया। उन्हीं के परम अनुगामी शिष्य के हम दर्शन पाके यह अनुभूति कर रहे हैं कि हम आचार्य श्री के ही दर्शन कर रहे हैं। हे भगवान, हे भगवान, आपने राजस्थान जैसे राज्य में 250 के लगभग तीर्थ क्षेत्रों का विकास किया है। अभिनंदनोदय ललितपुर का अलौकिक, अविस्मरणीय, अभूतपूर्व आपने विकास किया है। और जब वह पूरा निर्मित होकर तैयार हो जाएगा तो हे प्रभु, विश्व का सबसे अच्छा स्थान हमें ललितपुर में दृष्टिगोचर होगा। हे नाथ, हम बानपुर वाले, हम समस्त बानपुर वाले भगवानों की स्थापना के संदर्भ में किसी से कम नहीं हैं। हम भी भाग्य के धनी हैं। हे नाथ, आप टीकमगढ़ का विहार करिएगा। हे नाथ, आप ललितपुर का विहार करिएगा, लेकिन बानपुर का एक बार हे नाथ, आपसे बारंबार मेरी निवेदन है, अनुरोध है कि एक बार बानपुर के लिए आप अपना समय दीजिएगा, जिससे कि हम सभी कृतार्थ हों और हे नाथ, हमारे क्षेत्र का विकास हो, यह बानपुर भी विश्व के नक्शे पर आ जाए। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। ठाकुर साहब, आप लोग पीछे हो जाओ, थोड़े से पीछे हो जाइए। हमारे बीच में प्रेमचंद जी चंदलोक जी दिल्ली से आए हैं, आए और श्रीफल अर्पित करें। और कौन सौभाग्यशाली है जो आरती करेगा? आरती दीदी लोग तो ठीक हैं, उनके लिए तो निशुल्क है, सशुल्क कौन करेगा? यहाँ गुरुजी के पास कोई काम ऐसे ही नहीं होता। जल्दी बताओ कहां से शुरू करें, किसके भाव? 5151 5151 1, 5151 2, 7171 71 75 11111 11111 11100। ये राशि यही क्षेत्र के लिए जाएगी, हम लोग नहीं ले जाएंगे, टेंशन नहीं करो। 11111 1, 13031 13031 13031 1, 15515 15515 15515 17021 17028 17028 1, 17028 2, 21221 21221 21221 1, 21221 2, 25 28017 28017 28017 28017 1, 28017 2, अंतिम 10 सेकेंड और किसी के भाव? 28017 1, 2, 2.5 पौने 3। बानपुर वाले कहां सो रहे? आपका माल आपके यहाँ है। 28017 1, 2, 2.5 छोड़ दें, पौने 3 99 और ये 3। अरे क्या बात है, मामा जी के घर में आए हैं हम, आए तो फिर हमारे बाबूजी आपके ही नाम से है ना? अरे वाह भाई वाह। श्रीमान कुशल चंद जी, सौरभ कुमार जी और मास्टर भरतेश को आज की आरती का सौभाग्य मिला है। आ जाएं, पूरे परिवार जन यहाँ आ जाएं। पीछे हो जाए थोड़ा सा। दूसरा सौभाग्य 5151 11111 11111 1, 2 11111 2, 2.5 पौने 3
और कोई किसी के मन भाव? और ये 3, आ जाओ पूरे परिवार को बुला लो आप। नाम बताइए भैया। श्रीमान प्रदीप कुमार, प्रमोद कुमार, कपिल कुमार, कुसुमचंद, सुरेंद्र कुमार, सराफ परिवार पाए वाले बानपुर। आ जाएं पूरे परिवार, बाकी लोग पीछे हो जाएं। और अगर किसी को आगे रह के बिना बोली के आरती करनी हो तो हमारे पास 1100 जमा करा दो। हट जाओ आप लोग थोड़े से पीछे, आरती वाले आरती कर लें, फिर गुरुजी आपके बीच, हम भी दूर, आप बस आप और गुरुजी रहेंगे। आ जाए सराफ परिवार, आराम से सराफ। रुक जाओ 1 मिनट, रुक जाओ। आ जाए भाई साहब, पीछे हो जाओ, देखो नहीं तो अब आरती वालों को मजा लेने दो। लो लगा दो आरती भैया। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।